सिंध में मेहनत कशों की माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। कम अज कम वेजेस बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैक्ट्री मालिकान वर्कर्स को कम अज कम उजरत देने के पाबंद होंगे। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। योमिया उजरत 1,230 रुपये अदा की जाएगी। 1 घंटे की उजरत 154 रुपये मुकर्रर। फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा। फैसले के खिलाफ एतराज़ात जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। खबरदार होशियार, कराची में सूरज अगले 3 रोज आग बरसाएगा। पारा 37 डिग्री तक जाएगा। महकमे मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया। राजस्थान से गर्द आलूद खुश्क हवाएं भी चलेगी। शहर में आज भी सूरज आग बरसाने लगा। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। कराची वालों की तपती धूप में अजियतनाक लोड शेडिंग का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे तक अजियतनाक लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया, सदर, कोरंगी और सिटी रेलवे में बिजली की आंख मचोली। तेसर टाउन, हिजर कॉलोनी, सरजानी और लियारी में भी बत्ती गुल। न्यू लियारी, यूसुफ गोड और अयूब गोड के मकीन भी परेशान। शहरी बढ़ती लोड शेडिंग पर फट पड़े। कहते हैं बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। कराची में गैस बहरान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस मुकम्मल गायब रहना मामूल बन चुका। दिन के औकात में भी गैस बंदिश और पैसों में कमी की शिकायत। राम सवामी, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी और शेरशाह पाओ कॉलोनी के मकीन परेशान। मंगूपीर, न्यू कराची और नॉर्थ नासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके भी लोड शेडिंग की जद में आ गए। शहरी लकड़ी और LPG सिलेंडर्स पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। सारा दिन बच्चे प्यास से, रोटी से भूखे वो होटलों से ले आते हैं, खाते हैं। जो होता है वो इस पे लगाएं। क्या हुकूमत हमारे को दे रही है, ये क्या लोग हम उन लोगों का दे रहे हैं। गैस इस सीज़न में गैस जानी चाहिए, जो आप बोलते हो हैं। चलो सर्दियों में मानते हैं भाई, चलो ठंडा क्या है तो गैस जम गई है। ये गर्मी में भी गैस नहीं है। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम। LPG 20 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। दुकानदार 260 रुपये किलो फरोख्त करने लगे। कीमतों में इजाफे का मलबा डिस्ट्रीब्यूटर्स पर डाल दिया। कहा महंगी LPG खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते। सिंध की जामियात को बड़ा रिलीफ मिल गया। HEC ने ग्रांट जारी कर दिया। 4 अरब 39 करोड़ रुपए जारी किए गए। तर्जुमान HEC के मुताबिक ग्रांट माली साल 2023-24 के सेकंड क्वार्टर की मद में जारी की गई। जामिया कराची को 51 करोड़ रुपए और सिंध यूनिवर्सिटी को 43 करोड़ जारी हुए, जिन्हें सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को 29 करोड़ रुपए मिले। डाउ यूनिवर्सिटी को 89 करोड़ और डाउ यूनिवर्सिटी को 29 करोड़ जारी किए गए। किसी को कुछ पता नहीं कॉलेज कैसे चल रहा है। निगरान वज़ीर आला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अलनूर के दौरे के दौरान शदीद बरहम। तालीमी इदारों के दौरे न करने पर मकबूल बाकर DG कॉलेजेस पर भी नाराज हुए। कॉलेज प्रिंसिपल की फर्नीचर ना होने की शिकायत। मुसलसल 1 साल गैर हाजिर रहने पर लेडी टीचर को फारिग करने का हुक्म। किसी को ज़ेरे तालीम बच्चों की तादाद का इल्म ही नहीं, इस पर भी हैरत का इजहार किया। मकबूल बाकर का कहना था कि कॉलेज की हालत इंतहाई बुरी है, मैं अपने आप पर जब्त कर रहा हूँ। वज़ीर आला ने जिला वस्ती कराची के समनाबाद बाग भी गए। ग्राउंड में गंदगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। पार्क की हालत अच्छी बनाने की हिदायत की। फीसों में इजाफा और ट्रांसपोर्ट मसाइल नामंजूर। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के तलबा सरापा एहतजाज। साबिक वाइस चांसलर राना शमीम और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। दाखिला पॉलिसी, हॉस्टल इंतजामात और दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा। तलबा ने कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया। हमारे पास हॉस्टल नहीं है, जो कि हमने इनको बार बार एप्लीकेशन दिए हैं, बहुत कुछ कहा है, मगर ये कभी करें हमारे पास फंड नहीं है, कभी कहते हैं कि गवर्नमेंट का फंड नहीं मिला, कभी कह रहे हैं HEC के अप्रूवल चाहिए। कराची में माहौलियाती आलूदगी आज़ाब बन गई। फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक 100 से 200 डिग्री तक फ़ज़ाई आलूदगी सेहत के लिए मुज़र है। समंदरी हवाएं मअतल होने के बाइस फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने फ़ज़ाई आलूदगी को नाक, कान और गले के अमराज की वजह करार दे दिया।
समंदर की हवा ना होने की वजह से जितनी पोल्यूशन है वो हवा में अब आपको दूर तक नज़र आता है धुंध की शक्ल में। तो ये चेंज अब आ रहा है, बिल्कुल आप समझें कि हम सर्दियों की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं तो ये हवा की एयर क्वालिटी मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। तरक्याती काम फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने लगे। यूनिवर्सिटी रोड पर शुरू होने वाला रेड लाइन मंसूबा आवाम के लिए अज़ाब बन गया। 2.5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। धूल और मिट्टी से फ़ज़ा आलूदा होने लगी। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना। ये इंतहाई खुशी और मुसरत का मौका है कि जेडीसी की एक और काविश आज रंग ले आई है। इस स्कूल को देख के बहुत मुसरत हुई और ख़ास तौर पे ये सुन के कि इसकी पहले क्या ज़बू हाली का ये शिकार था। और ये एक मिसाल है कि कमिटमेंट हो, कन्विक्शन हो, कोशिश व काविश हो तो वो यकीनन रंग लाती है। शहर कायद में एक और दर्सगाह कायम। निगरान वज़ीर आला ने जेडीसी के स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। हाउस ऑफ एजुकेशन में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। तकरीब के दौरान मकबूल बाकर को फूल भी पेश किए गए और चादर पहनाई गई। वज़ीर आला बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद कहा। स्कूल में निचले तबका के बच्चों को तरजीह दी जाए। निगरान वज़ीर तालीम की डीसी फाउंडेशन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आकर इसको ज़रूर देखूं और देखिए आज मुझे इत्तफाक भी हो गया आके देखने का। कल भी हमारी मीटिंग हो रही थी चीफ मिनिस्टर साहब से। वो यही कह रहे थे कि जब कोई स्कूल तामीर किया जाता है तो क्या उसकी कोई प्लानिंग होती है, कोई फिजिबिलिटी होती है, क्या हम ये देख लेते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है जिसको एक्सेस करेगी, या बस ऐसे ही स्कूल खोल दिए जाते हैं। उन बच्चों के लिए स्कूल खोला जो बच्चे भी हक़ रखते हैं अच्छी तालीम हासिल करने का, अच्छे माहौल में पढ़ने का। सब्जियां ज़मीन पर और कीमतें आसमान पर। शहर कायद में सब्जियां खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा। पालक 20 रुपये महंगी होकर 100 रुपये किलो हो गई। टमाटर 150, आलू 90 और प्याज 80 रुपये किलो दस्तयाब। हरी मिर्चें 200, भिंडी 160 और लीमू 400 रुपये किलो। अदरक 1000 और लहसुन 540 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। हरे धनिया और पुदीने की गड्डी की कीमत सिर्फ 20 रुपये। चीनी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के मस्बत असरात। आवाम को रिलीफ मिलने लगा। होलसेल मार्केट में चीनी 2 रुपये फी किलो सस्ती 145 रुपये फी किलो हो गई। 50 किलो की बोरी 7250 रुपये की हो गई। दुकानदारों का क्रैकडाउन जारी रखने का मुतालिबा। कहा स्मगलिंग से मुल्क को नुकसान हो रहा था। इनके खिलाफ और भी कार्रवाई करेंगे ना, इंशाल्लाह आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और दुकानदारों को रिलीफ मिलेगा। लिहाजा मेरी निगरान हुकूमत से यही इल्तिजा है कि उनको कफीर किरदार तक पहुँचाया जाए। क्रैकडाउन मुल्क की मईशत के लिए मस्बत करार। एक्सपोर्टर्स ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए कारोबार को दस्तावेज करने की भी तजवीज़ दे दी। चेयरमैन पाकिस्तान नेटवेयर एंड स्वीटर्स एसोसिएशन रफीक गोडेल कहते हैं क्रैकडाउन से मईशत और आवाम को नुकसान पहुँचाने वाले बेनकाब हो रहे हैं। डॉलर सस्ता होने के नताइज जल्द सामने आएंगे। नून लीग सिंध भी सियासी महाज पर मुतहरिक। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का आगाज। शाह हाउस कराची में मुनक़िदा इजलास में सियासी उमूर पर मुशावरत। सीनियर लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खुसूसी तौर पर शरीक हुए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मिर्जा इश्तियाक बेग, राजा अंसारी, ख्वाजा तारिक और दीगर भी मौजूद थे। लापता अफराद की बाजियाबी केस में अहम पेशरफ। 4 शहरी बाजियाब होकर घर पहुंच गए। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। शहरी अवामी कॉलोनी गुलशन इकबाल साइट एरिया से लापता हुए थे। दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक IG सिंध, महकमा दाखिला और दीगर को 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। शहर कायद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। महाफिल का इनकाद, हर तरफ दुरूदो सलाम की सदाएं। मुख्तलिफ इलाकों में अजीमुशान मिलाद रैलियों का इनकाद। आशिकाने मुस्तफ़ा कलाम सुनकर झूम उठे। उलमा, ताजर, वकला और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। महकमे बागात, बल्दिया कोरंगी और टाउन इंतजामिया भी मुतहरिक। इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। DIG ईस्ट गुलाम असफर का कहना है बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जो बड़े प्रोग्राम हैं और जो बड़े जुलूस हैं और उनमें तो जुलूस में तमाम रूट की
बीडी क्लियरेंस करवाई जाएगी और बाकी जो बड़े वेन्यूज़ हैं उनकी भी बीडी क्लियरेंस की जाएगी।